नमस्कार, द न्यूज के अनुवाद का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल आज जो मुद्दा मैं लेकर के आया हूं वो मुद्दा ऐसा है कि उसके बारे में आप लगातार सुन भी पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे। आखिर वो मुद्दा है क्या? दरअसल मैं आज बात करूंगा एपस्टीन फाइल्स के बारे में। तमाम न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, एजेंसीज, यानी कि हर जगह पर पूरे विश्व में एपस्टीन फाइल्स को लेकर के एक प्रकार से बवाल मचा हुआ है। एपस्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज में पीएम मोदी और जेफरी एपस्टीन की मुलाकात का भी दावा किया गया था, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल खारिज कर दिया है। इन दस्तावेजों में पीड़ित गवाहों, कर्मचारियों, उन लोगों के नाम शामिल है जिनका किसी न किसी तरह से एपस्टीन से संपर्क रहा था। हालांकि साइबर एक्सपर्ट्स और कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी का नाम इन फाइलों में होने का मतलब यह नहीं है कि वो अपराध में शामिल है। कई नाम सिर्फ इसलिए दर्ज है क्योंकि वे एपस्टीन से बिजनेस मीटिंग या किसी कार्यक्रम के जरिए मिले थे। बहरहाल हाल ही में सामने आए इन दावों ने अमेरिकी यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एपस्टीन को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। एपस्टीन की मौत 2019 में हो चुकी है, लेकिन उनकी मौत के 6 साल बाद भी एपस्टीन की फाइलें विश्व की कई सरकारों, नेताओं, बिजनेसमैन और नामी गिरामी हस्तियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। लेकिन अब आपको यह बताते हैं कि आखिर एपस्टीन फाइल्स है क्या, आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल साल 2008 में 14 साल की लड़की के माता पिता ने पुलिस को बताया कि जेफरी एपस्टीन ने उनकी बेटी के साथ उनके पाम बीच वाले घर पर यौन हिंसा की है। छापा मारा गया और इस दौरान घर में कई लड़कियों की तस्वीरें मिली। एपस्टीन को नाबालिगों से सेक्स वर्क करवाने के लिए दोषी ठहराया भी गया और सेक्स अपराधी के रूप में बाकायदा कानून में रजिस्टर किया गया। 11 साल बाद 2019 में उस पर फिर आरोप लगा कि वह नाबालिग लड़कियों का सेक्स के लिए नेटवर्क चला रहा था। जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए उसकी मौत हो गई, जिसे सुसाइड बताया गया। इन दोनों जांचों में बहुत सारे दस्तावेज जमा हुए, जैसे पीड़ितों और गवाहों के बयान, उनके घरों पर छापे में मिली चीजें, यानी कि कुल मिलाकर के जेफरी एपस्टीन के जो काले कारनामे थे वो कानून के सामने आ चुके थे। 2025 के न्याय विभाग के एक मेमो के मुताबिक इस मामले में एफबीआई के पास 300 गीगाबाइट से भी ज्यादा डेटा और सबूत हैं। न्याय विभाग का कहना है कि इनमें पीड़ितों की बहुत सारी तस्वीरें, वीडियोज जो बच्चों के शोषण से जुड़े हुए हैं। एपस्टीन की ब्रिटिश साथी और पूर्व प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल पर भी एक अलग से जांच बैठी और उसे 2021 में एपस्टीन के साथ मिलकर लड़कियों का यौन व्यापार करने के लिए दोषी ठहराया गया। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस पूरे मामले के गवाह आखिर कौन कौन है, जिनके गवाही देने के बाद ये पूरा मामला दर्ज हुआ, यह दुनिया के सामने आया। पहला नाम है वर्जीनिया गिफरे, सबसे अहम आरोप लगाने वाली महिला जिसने कहा कि नाबालिग उम्र में उसका शोषण किया गया। दूसरा नाम आता है मारिया फार्मर, पहली महिलाओं में से एक जिसने 1996 में एफबीआई को बाकायदा शिकायत दी थी। और तीसरा नाम आता है एनी फार्मर, मारिया की बहन, उसने भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। और उन्हीं में से एक नाम और है कॉर्टनी वाइल्ड, जिसने एपस्टीन के पुराने कानूनी समझौते को चुनौती दी थी। अब इस पूरे मामले में अगर कुछ चर्चित नामों की बात करूं जिनका एपस्टीन फाइल्स में नाम सामने आ रहा है, तो वो नाम सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उन चर्चित नामों में से बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन और डेविड कॉपरफील्ड जैसे लोग शामिल हैं। ये वो नाम हैं जो वैश्विक स्तर पर जाने जाते रहे हैं और माने जाते रहे हैं, लेकिन इन पर किसी भी तरह का आपराधिक आरोप साबित नहीं हुआ, ये भी सत्य है। इस पूरे मामले में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया तो उन्होंने यह भी कहा कि उनका जेफरी एपस्टीन से कोई लेना देना नहीं था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइलों से साजिश सामने आती है और इसका मकसद उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना था और उनका चुनाव हरवाना था। भले ही एपस्टीन फाइल्स में नाम आने से ट्रंप घिर गए हों, लेकिन उन्होंने ही इसे जारी करने का आदेश भी दिया था। यह भी हैरतअंगेज बात है। उनके अपने समर्थकों और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने लगातार दबाव डाला कि एपस्टीन की जांच में क्या क्या पता चला, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। और इसके लिए बाकायदा अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने मिलकर के कानून पास किया, जिसे न्याय विभाग की सभी फाइलें जारी करने का आदेश मिला। ट्रंप ने नवंबर में इस पर हस्ताक्षर किए और इस कानून के बाद फाइलें जारी करने की 30 दिनों की समय सीमा शुरू हुई। लेकिन उसके बावजूद कुछ फाइलें जारी नहीं की गई, जैसे फिलहाल चल रही किसी आपराधिक जांच से जुड़ी फाइलें, एपस्टीन के शिकार लोगों की पहचान बताने वाली जानकारी, निजी जानकारी जो गोपनीयता भंग करे, या बच्चों के यौन शोषण और मौत और चोट की तस्वीरें, यानी उस दौर के जो फोटोग्राफ्स वहां पर बरामद हुए थे। एपस्टीन फाइल से जुड़े 30 लाख नए दस्तावेज जारी किए गए हैं।
कुछ सामग्री पहले सार्वजनिक हो चुकी है जिनमें तस्वीरें भी शामिल है, और इससे पहले कमेटी से एपस्टीन की संपत्ति के हजारों दस्तावेज आए जिनमें ज्यादातर ईमेल्स थे। सितंबर 2025 में एक बर्थडे बुक बाकायदा जारी हुई जिसमें ट्रंप के नाम वाला एक नोट था। हालांकि ट्रंप ने इस नोट को लिखने से इनकार किया है और सार्वजनिक दस्तावेजों में कई और भी बड़े नाम आए जिनमें एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, पूर्व प्रिंस है, किंग चार्ल्स III के भाई हैं, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और माइकल जैक्सन जैसे बड़े नाम जो वैश्विक स्तर पर फेमस हैं उनके नाम शामिल हैं। क्लिंटन और ब्रिटिश राजघराने ने एपस्टीन के अपराधों की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। हालांकि माइकल जैक्सन की मौत 2019 में हो चुकी है। सितंबर में जारी फ्लाइट लॉग में एलन मस्क और माउंटबेटन विंडसर का नाम था। माउंटबेटन विंडसर ने गलत काम से इनकार किया, जबकि मस्क ने कहा कि एपस्टीन ने उन्हें द्वीप पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ऐसा भी सामने आया है कि ट्रंप और एपस्टीन कई सालों तक दोस्त थे, उनका सामाजिक दायरा एक जैसा था। पहले जारी फाइलों में ट्रंप का नाम एपस्टीन की ब्लैक बुक में था। फ्लाइट लॉग से निकली जानकारी के मुताबिक भी ट्रंप ने कई बार एपस्टीन के प्लेन में साथ में सफर किया था और 1900 दशक के में एक प्रकार से वो साथ साथ हाई क्लास पार्टी में भी देखे गए। 2002 में ट्रंप ने एपस्टीन को शानदार आदमी भी कहा। एपस्टीन ने बाद में कहा कि वह 10 साल तक डोनाल्ड ट्रंप का सबसे करीबी दोस्त रहा था। लेकिन समय बदला और वक्त आ गया साल 2008 का। ट्रंप कहने लगे कि वो एपस्टीन के फैन नहीं रहे और इस पूरे मामले में व्हाइट हाउस का कहना है कि झगड़ा एपस्टीन के व्यवहार की वजह से हुआ और ट्रंप ने उसे अपने क्लब से बाहर निकाल दिया क्योंकि वह एक प्रकार से घिनौना शख्स था। यह व्हाइट हाउस का बयान है। जबकि वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि झगड़ा फ्लोरिडा में किसी जमीन को लेकर के हुआ था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अमेरिकी समाज के सबसे ऊपरी तबके पर बच्चों के यौन शोषण का एक गिरोह चल रहा है जिसे सरकार का बाकायदा संरक्षण प्राप्त है। यह बात क्यों नाम के गुप्त व्यक्ति के रहस्यमय संदेशों से फैली। कुछ का तो यह भी दावा है कि एपस्टीन इजराइल सरकार का एक प्रकार से एजेंट था जिसका काम यही था कि वैश्विक स्तर के वो बड़े नेता जो वैश्विक धुरी बने हुए हैं उन्हें सेक्स के जरिए फंसाना, उलझाना और अपनी नीतियां लागू करवाना। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ कैनवास। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।